आप देख रहे हैं SKK न्यूज। यूपी बोर्ड 2025-26 की घोषित परिणामों में अयोध्या जनपद के कई विद्यालयों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए जिले का नाम रोशन किया। अमौना रानी बाजार स्थित माधव सर्वोदय इंटर कॉलेज का परिणाम 100% रहा, जिसमें विद्यालय में खुशी का माहौल देखने को मिला। हाई स्कूल से प्रियांशी यादव ने 94.33% अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान हासिल किया, जबकि सृष्टि ने 93.17% और आदेश ने 92.5% अंक प्राप्त कर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। कई अन्य छात्रों ने भी 90 से अधिक अंक हासिल किए। इंटरमीडिएट्स में आर्य पांडे ने 87.8% अंक के साथ विद्यालय में टॉप किया। देवा इंटर कॉलेज उसरू अमौना की एकता गुप्ता ने 95.5% अंक प्राप्त कर जिले में चौथा स्थान हासिल किया, जबकि नंदिनी ने 94.83% और आकृति ने 94.66% अंक प्राप्त कर क्रमशः छठा और सातवां स्थान प्राप्त किया। इस विद्यालय से 21 छात्रों ने 90% से अधिक अंक हासिल किए। वही गणित विषय में 7 छात्रों ने 100% अंक प्राप्त कर विशेष उपलब्धि दर्ज की। इंटरमीडिएट में विभा तिवारी 84.6% अंकों के साथ विद्यालय की टॉपर रही। वही ग्रामोदय इंटर कॉलेज रामपुर सरधा की सोनाली गुप्ता ने 89% अंक प्राप्त कर जिले में 10वां स्थान हासिल किया। सोनाली ने बिना कोचिंग रोजाना 7-8 घंटे की मेहनत कर इंजीनियर बनने का लक्ष्य बताया है। सभी विद्यालयों में परिणाम के बाद जश्न का माहौल रहा। प्रबंधकों और प्रधानाचार्यों ने छात्रों की मेहनत और शिक्षकों के मार्गदर्शन को सफलता का श्रेय देते हुए मेधावी छात्रों को सम्मानित करने की घोषणा की है। मैं 10th क्लास की स्टूडेंट है। मेरा 93.17% है। अच्छा, आप कहाँ की स्टूडेंट है? मैं माधव सर्वोदय इंटर कॉलेज उसरू अमौना की स्टूडेंट। किस तरह पढ़ाई आप करती हैं? क्या बनना? मैं आगे डॉक्टर बनना चाहती हूँ और अच्छी पढ़ाई की। अच्छा, इसका श्रेय आप किसको देंगे? इसका श्रेय मैं अपने माता पिता, गुरुजनों एवं अभिभावकों एवं यहाँ के अध्यापकों को देना चाहती हूँ। क्या नाम आपका? मेरा नाम सृष्टि यादव है। सर, मैं प्रियांशी यादव कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। मैंने कक्षा 10वीं में 94.33 अंक प्राप्त किया है। आप कहाँ की स्टूडेंट हैं? सर, मैं माधव सर्वोदय इंटर कॉलेज अमौना उसरू अमौना में पढ़ती हूँ। किस तरह पढ़ाई आप करती थी? क्या डिसिप्लिन था? सर, यहाँ का डिसिप्लिन बहुत अच्छा है। सारे टीचर्स बहुत ध्यान देते हैं बच्चों की पढ़ाई पर और पढ़ाई भी काफी अच्छी होती है। अच्छा, इसका श्रेय आप किसको देंगे? इसका श्रेय मैं अपने गुरुजनों, अभिभावक एवं विद्यालय के प्रबंधन को देना चाहती हूँ। क्या बनना चाहती है? सर, मैं एयर पायलट बनना चाहती हूँ। क्या नाम आपका? सर, मेरा नाम प्रियांशी यादव है। मैं PN सिंह, प्रधानाचार्य ग्रामोदय इंटर कॉलेज रामपुर सरधा अयोध्या। बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं। परीक्षा में सम्मिलित सभी विद्यार्थी जो सफल हुए उनको और आगे बढ़ने की शुभकामना। जो अनुत्तीर्ण हुए हैं वो निराश ना हो, फिर से एक बार लगन से मेहनत करें और सफलता उनके हाथ में। हमारे यहाँ हाई स्कूल का परीक्षा परिणाम बहुत बेहतर रहा है, जिसमें कुमारी दिशा मिश्रा ने 90.33% अंक प्राप्त करके विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया। आदर्श मिश्रा ने 90.16% अंक प्राप्त करके दूसरा स्थान प्राप्त किया। दीपक निषाद ने 90% अंक प्राप्त करके तीसरा स्थान प्राप्त किया। ऐसे तमाम विद्यार्थी हैं जो अच्छा प्रदर्शन किए हैं। इंटरमीडिएट के परीक्षा परिणाम की बात की जाए तो सोनाली गुप्ता ने 89% अंक प्राप्त करके जनपद में 10वां और विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अंजलि तिवारी ने 87.4% अंक पा करके विद्यालय में दूसरा स्थान प्राप्त किया है और सनी यादव ने 87% अंक प्राप्त करके विद्यालय में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। कम विद्यार्थी हैं जो अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुए हैं। इसका श्रेय किसको देंगे? इसका श्रेय हम पूरे अपने स्टाफ को, अभिभावकों को और विद्यार्थियों के लगन से पढ़ने को देते हैं। क्या यही मैसेज है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। उनको हमेशा एक लक्ष्य बना करके परिश्रम करना है, पढ़ाई करनी है और नियमित उनको पढ़ाई करनी है। सर, हमारे यहाँ से तो निरंतर यह सफलता का क्रम जारी रहता है। बच्चे खूब मेहनत करते हैं, हमारे अध्यापक को परिश्रम से पढ़ाते हैं उनको। हमारा प्रबंधन जो है वह छात्रों को उनकी पाठ्य पुस्तक जो है उसको मुफ्त उपलब्ध कराता है। जब से यह प्रथा हमारे यहाँ शुरू हुई, कोरोना काल से पहले से यह व्यवस्था लागू है कि विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराई जाए, बैग उपलब्ध कराई जाए, जिससे वो पढ़ते हैं वर्ष भर और उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं। यहाँ से पढ़े हुए तमाम विद्यार्थी जो है वह
बहुत ऊंचे पदों पर गए हैं, देश विदेश में अपना काम कर रहे हैं। देखिए, विगत कई वर्षों की तरह इस बार भी हमारे बच्चों ने, देवा इंटर कॉलेज के बच्चों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है और जिले में 3 बच्चे हमारे विद्यालय के टॉप 10 की सूची में आए हैं। हम इनको आशीर्वाद देना चाहेंगे, इनके उज्जवल भविष्य की कामना चाहते हैं और किसी भी बच्चे या किसी भी स्कूल का रिजल्ट वहाँ की मेहनत, वहाँ के अध्यापकों की मेहनत, अभिभावकों का पूरा समर्थन रहे, सपोर्ट रहे और मैनेजमेंट का भी पूरा जोर दे करके अनुशासन बनाने में, पढ़ाई करवाने में योगदान रहे, तो मुझे लगता है कि अच्छा रिजल्ट किसी भी स्कूल का आ सकता है। हमारे यहाँ 95.5% गया है हाईएस्ट, जो कि जिले में तीसरी पोजीशन है, लेकिन वो चौथी हो गई क्योंकि एक ही नंबर पे 2 बच्चे कनौसा के मेरे यहाँ, तो मुझे लगता है तीसरी मानी जाएगी या चौथी मानी जाएगी, कुछ भी हो। और दूसरी चीज, परसेंट नंबर कोई ज्ञान का पैमाना नहीं होता। कई अच्छे बच्चे भी कई बार पीछे हो जाते हैं, पढ़ाई बहुत करते हैं, नंबर कम आया तो कोई ज्ञान का पैमाना नहीं बनता, लेकिन नंबर है कि बच्चे पाते हैं तो खुशी होती है, उनको अच्छा लगता है अपने आप को भी। इसलिए हम एक बच्चा मेरा 94.83% पाया है, वो शायद 6ठे पोजीशन पे है और एक बच्चा 8वें पोजीशन पे है या 7वें पोजीशन पे है, उसका भी इसी तरह है, उसका नाम है और एक नंदिनी तिवारी में हमारा जो 84 गया है, 84% से कुछ अबव गया है। इसका श्रेय मैं तो देखिए बच्चे को और अध्यापकों को और उनके माता पिता को और मैनेजमेंट, जो मार्क्स हम पाए हैं वो निराश ना हो और पढ़ाई जारी रखें। हाई स्कूल में कम आया तो इंटर में अच्छा आएगा, उसके बाद आएगा, पढ़ाई जारी रखनी चाहिए, पढ़ाई में कोई कमी नहीं आनी चाहिए और अपना लक्ष्य बनाना चाहिए। और ये कोई जरूरी नहीं कि हर बार बच्चे आ ही जाएं, ऐसा भी कोई नहीं है। हमारे तो कई बच्चे लगातार आते हैं, लेकिन जो स्कूलों के नहीं आते उनको पढ़ाई करवाते रहना चाहिए, पढ़ाई करवाते रहें। बच्चे हैं, कभी अच्छा आ जाता है, कभी नहीं भी आ पाता। सर, हमें सबसे पहले हम धन्यवाद देना चाहेंगे सभी परीक्षार्थियों को, इन्होंने बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण किया है और सभी बधाई के पात्र हैं जो इस विद्यालय में हाई स्कूल इंटरमीडिएट परीक्षा पास किए हैं। अधिकतर बच्चे 90% के ऊपर बच्चे नंबर पाए हैं। हमें लगता है 60% बच्चे जो है 90% के ऊपर हैं। और इस विद्यालय की जो है एक छात्रा जिले की 9 रैंक में है, प्रियांशी यादव। सीमित संसाधन में उस बच्चे ने मेहनत किया जो है, बल्कि उसके अभिभावक भी नहीं है, उसको लगता है सुविधा जितनी मिलनी चाहिए नहीं मिल पा रही है, लेकिन विद्यालय से जो सुविधा मिल रही है उसको सुविधा दे रहे हैं, आगे भी उसको सुविधा विद्यालय और मिलेगी। और ये एक बार हम पुनः अपने अध्यापकों का भी धन्यवाद देना चाहेंगे, जिनके अथक प्रयास से बच्चे हमारे आगे बढ़ रहे हैं, विकास कर रहे हैं और प्रदेश में, जिले में अपना नाम रोशन करें। हाई स्कूल में जो है 94% 3 और इंटरमीडिएट में जो है 89% के आसपास इंटरमीडिएट में गया। क्या कहना चाहेंगे किस तरह से? कि विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र है, सीमित संसाधन है, यहाँ हम देखिए फीस भी बहुत नाम मात्र रखी गई है और हम प्रयास करते हैं कि जिसे विद्यालय को शिक्षा का मंदिर कहा गया है वो लागू रहे। किसी बच्चे की पैसे का अभाव पढ़ाई बंद ना हो, वो इस विद्यालय में आके पढ़े, उसको विद्यालय से किताब कापी ड्रेस सब कुछ दिया जाएगा, उसकी फीस माफ़ कर दी जाएगी, लेकिन पढ़े ड्रॉप ना करे, विद्यालय छोड़े ना। तो यहाँ जो है हर तरह सुविधा दी जाती है। विद्यालय तो ग्रामीण क्षेत्र का है, किसी भी संसाधन है, बाकी ऐसा नहीं है, यहाँ स्मार्ट क्लास है, सारी सुख सुविधाएं बच्चों को दी जा रही हैं। ये ऐसा है, ईश्वर ने जिसको जो कर्म करने के लिए भेज दिया है। आज हम इस कुर्सी पर बैठे, कल कोई दूसरा बैठेगा, परसों तीसरा बैठेगा, और जिनको जो कर्तव्य मिले अपना कर्तव्य अच्छी तरह से निर्वाह करें। लेकिन आज के दौर में शिक्षा को हमने खुद बताया ना, हमारे यहाँ जो है इंटरमीडिएट तक आप किसी छात्र विद्यालय जाके पूछ सकते हैं, सबकी फीस जो है यहाँ 200 से लेकर अधिकतम 450 फीस है इंटरमीडिएट। आपका तो विद्यालयों से निवेदन नहीं करना चाहेंगे कि वो भी भाई हमारे बंधु जो गरीब हों, बच्चे हों, तो निःशुल्क पढ़ाएं। बाकी अगर फीस नहीं लेंगे तो अध्यापक वेतन कहाँ देंगे, जो गवर्नमेंट जो है तनख्वाह वेतन या मानदेय कुछ देती नहीं है।
अभी तमाम बातें हो रही थी कि विद्यालयीन को कुछ मानदेय मिलेगा, आगे गवर्नमेंट देती नहीं देती है, उसके लिए तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जो भी शिक्षक बंधु हमारी शिक्षिकाएं बहनें पढ़ा रही हैं, उनके भी बाल बच्चे हैं, उनको जीविकार्जन के लिए कुछ ना कुछ अगर नहीं मिलेगा, फीस नहीं दी जाएगी तो उनको तनख्वाह वेतन कहाँ से मिलेगा। इसलिए हम उनसे निवेदन नहीं करेंगे कि इस तरह के फीस ना रखें कि ताकि बच्चे न पढ़ पाएं, और जो बच्चे नहीं फीस देने वाले हैं उनकी फीस माफ़ करें। इस तरह हमारा उद्देश्य है प्राथमिक से लेकर के उस शिक्षा तक, अगर बच्चे के फीस के अभाव में उसकी पढ़ाई बंद ना हो, इस विद्यालय में आकर शिक्षा अध्ययन करें और उसके जो है सारे शुल्क उसके मुक्त कर दिए जाए। धर्मेंद्र कुमार पाठक, प्रधानाचार्य, महातो सर्वोदय इंटर कॉलेज, अमौना।